हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा पहला लेक्चर पसंद आया होगा और जो कुछ उसमें साउंड एरर रह गए थे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम पंचविक कषाय कल्पना के अंतर्गत आने वाली प्रथम स्वरस कल्पना के बारे में जानेंगे। स्वरस कल्पना को हम एक्सप्रेस जूस से कंपेयर कर सकते हैं और ऐसी औषध द्रव्य जिनमें जलीयांश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है उनकी हम स्वरस कल्पना बनाते हैं। स्वरस कल्पना के पर्याय हैं रस, स्वरस, निर्यास। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार स्वरस स्वरस प्रोक्त अर्थात किसी भी वानस्पतिक औषधि का जो अपना स्वयं का रस होता है उसे स्वरस कहेंगे। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अध्याय 4 में पंचविक कषाय कल्पनाओं के अंतर्गत स्वरस की परिभाषा दी। यंत्र निष्पीड़िता द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, अर्थात किसी भी औषध द्रव्य को कूट पीस करके यंत्र से निष्पीड़न किया जाए तो जो रस प्राप्त होगा उसे स्वरस कहते हैं। आचार्य शारंग ने मध्यम कंठ में स्वरस कल्पना की बड़ी ही वैज्ञानिक परिभाषा दी। आरहतात् तत्क्षणा कष्टात् द्रव्यात् क्षुणात् समुद्धरेत् वस्त्र निष्पीड़ितो यस रसः स्वरस उच्यते, अर्थात कीट लूत आदि से जो औषध द्रव्य अनुपत है अर्थात जो नष्ट ना हुआ हो और जिसमें उसके रस गुण वीर्य विपाक सम्यक रूप से उपस्थित हों, ऐसे तुरंत के उखाड़े हुए औषध को लेकर के अच्छे से प्रक्षालन करके फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छे से उसको कल्क रूप में परिवर्तित करके वस्त्र में रखकर निष्पीड़न करने पर जो रस प्राप्त होगा उसे स्वरस कहते हैं। अब स्वरस निर्माण की विधि कि ताजा उखाड़े हुए औषध को लेकर के अच्छे से उसको क्रश करना है अर्थात उसका कल्क बनाना है और कपड़े में रख करके निचोड़ लेना है तो जो रस प्राप्त होगा, जो एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त होगा उसे स्वरस कहते हैं। यदि ताजा औषधि उपलब्ध ना हो या ऐसी औषधि जो ताजा है लेकिन उसमें जलीयांश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उससे हम अनुकल्प स्वरस निर्माण करते हैं। या ताजा औषध अप्राप्त होने की स्थिति में तो जो स्वरस निर्माण की विधियां कही जाएंगी वो अनुकल्प स्वरस कहते हैं। कुड्वं चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्तं तद्विगुणे जले अहोरात्र स्थितं तस्मात् भवेत् वा रस उत्तम, अर्थात एक कुड़व मीन्स 4 पल। 4 पल का मतलब है 192 ग्राम, क्योंकि एक पल बराबर होता है 48 ग्राम और 4 पल बराबर होता है एक कुड़व। तो एक कुड़व अच्छे से यवकुट किया हुआ औषध द्रव्य का चूर्ण लेकर के दुगना जल में उसे भिगोना है और एक रात्रि भर रखना है। सुबह उसको अच्छे से मसल करके छान लेने पर जो रस मिलता है उसे स्वरस कहते हैं। आदाय शुष्क द्रव्यम वा स्वरसानामय संभवे जले अष्टगुणिते साध्यम पादशिष्टम च गृह्यते। दूसरे स्वरस निर्माण की विधि है कि यदि शुष्क द्रव्य से ऊपर वाली विधि से स्वरस बनाने पर निर्माण नहीं होता है तो उसको 8 गुना जल में 1/4 भाग शेष रहने तक पकाएं और जो फिर छानने पर रस प्राप्त होगा उसे स्वरस कहते हैं। इन दोनों विधियों से प्राप्त जो स्वरस है एक तो निशाउषित है अर्थात रात्रि का वासा है और दूसरा जो स्वरस है वो अग्नि संस्कार से साधित है। अतः ये दोनों अनुकल्प स्वरस कहे जाएंगे और इन दोनों की जो गुरुता है वो कम होती है क्योंकि अग्नि से कोई भी औषध द्रव्य लघु हो जाता है जिससे कि इनकी मात्रा अधिक मात्रा में ये यूज होते हैं। फिर चौथी विधि आती है पुटपाक स्वरस की। ऐसे औषध द्रव्य जो ताजा तो है लेकिन उनकी सैलवाल मोटी होने की वजह से उनमें स्वरस आसानी से नहीं निकलता है, उसके लिए पुटपाक स्वरस विधि उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए हमें औषध द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसे कल्क में परिवर्तित कर देना है। फिर उसका एक गोला बना करके उसे काश्मरी, वट, जम्बू आदि के पत्रों से बांध देना है और उसकी एक बॉल बना लेनी है। उस बॉल के ऊपर
2 अंगुल मोटा आटे का लेप करना है। उसके बाद 1 अंगूठे के बराबर मोटा मुल्तानी मिट्टी का लेप करना है। उसके बाद उसे सुखा देना है। फिर अग्नि में पुटपाक विधि से उसके लाल वर्ण होने तक पाक करना है। जैसे ही वो रक्त वर्ण का हो जाता है गोला, उसको अग्नि से बाहर निकाल लेना है और उसकी आउटर कवरिंग हटा करके उसके अंदर जो कल्क का गोला होता है उसे वस्त्र में रख करके निष्पीड़न कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया स्वरस हमें प्राप्त होता है। प्रक्षेप द्रव्य, यदि स्वरस में कोई प्रक्षेप द्रव्य डालना है जैसे कि मधु, चीनी, गुड़, क्षार, जीरा, लवण, घृत, तेल आदि, तो उनको 1 कोल की मात्रा में अर्थात 6 ग्राम की मात्रा में डालना चाहिए। आचार्य यादव जी ने कहा है कि घृत, सिता, गुड़ और शहद तो 1 कोल की मात्रा में डालें, लेकिन लवण, क्षार और चूर्ण को पेशेंट की पाचन शक्ति के अकॉर्डिंग डालना चाहिए या उसके स्वाद के अनुसार डालना चाहिए। फिर बात आती है स्वरस की डोज की कि उसे पेशेंट को कितना देना चाहिए। तो जो ताजा औषधि से जो स्वरस आसानी से निकल जाता है, वो गुरु होने की वजह से उसको आधा पल के प्रमाण में उपयोग में लेना चाहिए। और जो निशा औषध है अर्थात रात्रि का वासा है, अहो रात्र स्थितम तस्मात् भवेद् द्वारा सूच्यते, ऐसी विधि से जो स्वरस प्राप्त होता है, या जो अग्नि सिद्ध स्वरस है अर्थात जिसको हम 8 गुना जल में डाल करके 1/4 भाग शेष रख रहे हैं, या जो पुटपाक स्वरस से हमें जो स्वरस प्राप्त होता है उसको 1 पल की मात्रा में लघु होने की वजह से पीना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्वरस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। गुडुचि स्वरस और धात्री स्वरस, इन्हें प्रमेह रोग में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अभी के समय में हम गुडुचि स्वरस को डेंगू में भी दे सकते हैं, स्वाइन फ्लू में भी दे सकते हैं, या एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में गुडुचि स्वरस का उपयोग भी किया जा सकता है। वासा स्वरस रक्त, पित्त, काश, क्षय आदि में दिया जाता है। दारू हरिद्रा स्वरस कामला में दिया जाता है। आद्रक स्वरस वृषणवात, श्वासकाश में दिया जा सकता है। शतावरी स्वरस पित्तशूल में दे सकते हैं। गौरख मुंडी स्वरस अपची, गंडमाला में दे सकते हैं। ब्राह्मी, वचा, शंख पुष्पी स्वरस उन्माद में दे सकते हैं। अब दूसरी कल्पना आती है कल्क कल्पना, जिसे हम पेस्ट कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन चरक ने दी है कि या पिंडोरस पिष्टा नाम कल्कसा परिकीर्तिता, कि किसी भी औषध द्रव्य को पीस करके यदि पिंड रूप में बना लिया जाए तो उसे कल्क कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि दांतों से औषध द्रव्य को पीसकर जो पिंड रूप बन जाता है उसे कल्क कहते हैं। अष्टांग संग्रह ने कहा है कि यदि शिला पर पीसकर या दांतों से किसी भी औषध द्रव्य का जो पेस्ट बन जाता है उसे कल्क कहते हैं। आचार्य शारंगधर ने कहा है कि द्रव्यम आद्रम शिलापिष्टम शुष्कम वासा जलम भवेत् प्रक्षेपावाप कल्कास्ते तन्मानम कर्ष संमितम, अर्थात आद्र औषध द्रव्य हो या सूखी औषध द्रव्य हो तो उसमें थोड़ा सा जल मिला करके यदि उसको पीस करके जो कल्पना बनती है उसे कल्क कहते हैं। कल्क के पर्याय रूप में प्रक्षेप और आवाप भी उपयोग में लाए जाते हैं। और इसकी जो यूजफुल डोज है, यानी उसको पेशेंट को कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 1 कर्ष की मात्रा में देना चाहिए। 1 कर्ष बराबर 12 ग्राम। कल्क में औषध द्रव्य को प्रक्षेप द्रव्य में यदि डालना है तो कल्के मधु घृतम तेलम देयम द्विगुण मात्रया सिता गुणम समम दत्या द्रवादेया चतुर्गुणा, अर्थात यदि कल्क में हमें मधु, घृत, तेल डालना है तो कल्क से दुगनी मात्रा में डालना चाहिए, और चीनी या गुड़ डालना है तो समान मात्रा में डालना चाहिए। और यदि कोई द्रव अर्थात जल, मूत्र या क्वाथ डाल के यदि उसको पिलाना है तो उसे 4 गुना लेना चाहिए। अब यहाँ कल्क के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि निम्ब कल्क। निम्ब कल्क को 2 विधि से हम उपयोग में ला सकते हैं, एक तो बाह्य विधि से, दूसरा अंतः विधि। बाह्य रूप से निम्ब कल्क का उपयोग व्रणों के शोधन और रोपण में किया जाता है, या स्किन के जो एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी हम निम्ब कल्क का उपयोग करते हैं। और इंटरनली हम निम्ब कल्क
का उपयोग छर्दी, कुष्ठ और पित्त श्लेष्मल कृमि में किया जाता है। इसके अलावा फिर है रसोनकल। रसोनकल का उपयोग हम वात रोगों में और विषम ज्वर में तिल तेल के साथ में करते हैं।